एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं खुर्रम शेख के साथ, जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हैं, सक्सेसफुल एग्जिमप्रेन्योर हैं, एक्सपोर्टर हैं, और इनकी वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो हमारे पार्ट 1 में हमने इनसे बातचीत की थी कि वो एक्सपोर्टर कैसे बने और क्या रेट्स, पेमेंट टर्म्स, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस, फ्रेट फॉरवर्डर एक्सेट्रा, सारी हमने बातें कर ली हैं। इनके पास प्रोडक्ट्स का एक ख़जाना है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि इनकी प्रोडक्ट्स क्या है और प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उनके सप्लायर्स कैसे। तो आज हम प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। जिनको भी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है उनके लिए ये हमारे खुर्रम, जो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं। एक हैं जो राइस है, बासमती राइस में कर रहे हैं डील। दूसरे हैं स्पाइसेस, पल्सेस हैं, तो पल्सेस में भी कर रहे हैं। और बाकी हैं बहुत सारे स्पाइसेस, वो स्पाइसेस में भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी, ये हैं इनका प्रोडक्ट नेम, द ब्रांड नेम, एंड दिस इज़ N23 इंटरनेशनल। हम सबको हमारे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं IIIM के, हम सबको बोलते हैं कि आप सप्लायर्स के पास जाइए। आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आप सप्लायर सर्च करने जाएं, रिसर्च करने जाएं मार्केट में, इंडिया में कहीं पर भी। तो आप पॉलीथीन बैग पे ऐसे सैंपल ले लीजिए। दिस इज़ द आइडियल वे ऑफ कीपिंग दीज सैंपल्स विथ यू in bulk, so that if a buyer wants any sample, it goes with your name and mobile number and website, and the sample is here. From this kind of a sample, this is basmati rice 24 karat platinum. Now this rice, from this grain of rice, ये राइस से हमें पता चलता है, अगर ये टेस्ट लैब टेस्ट में जाए, ब्यूरो वेरिटास है, SGS है, लैब टेस्ट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि लेंथ क्या है, एज क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं कि नहीं, वगैरह। तो ये सैम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू हैव नॉलेज। खुर्रम, आप बहुत सारे कंटेनर्स, अब तक कितने सारे कंटेनर्स आपने बासमती राइस के भेजे? मैंने बासमती के अराउंड, मैंने अभी तक बासमती किया है 500 मेट्रिक टन मैंने अभी तक कर चुका हूँ। 500 मेट्रिक टन भेजे हैं। कहाँ कहाँ भेजे हैं? इन ऑल अगर कंसिडर करते हैं तो मैक्सिमम बहरीन है और US है। US हमारा कतार, जैसे हमारी खुद की ऑफिस स्टार्ट हो रही है कतार में, सो वी आर प्लानिंग इट फॉर कतार एज वेल। सो USA और बहरीन में इनके रिपीटेड कस्टमर्स हैं, इनके बायर्स जो हैं USA में कौन सा स्टेट में? न्यूयॉर्क है, मायामी है, देन ह्यूस्टन है और लॉस एंजलिस। सो स्प्रेड हो गए। हाँ, इट्स अ गुड स्प्रेड। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, देन टेक्सास एंड देन कैलिफोर्निया। सो ही हैज ऑल द मेजर, द क्रीम क्राउड फॉर द बासमती राइस। ये सब ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे गुजरातीज एंड इंडियंस आर मैक्सिमम। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी आर मैक्सिमम Gujaratis. Texas is a little India. Miami is a tourist place, but yet a lot of Indians are there. And Los Angeles, California की तो क्या बात करनी, सिलिकॉन वैली जिसको बोला जाता है, बहुत सारे इंडियंस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फैमिलीज उनकी वहाँ पे हैं। So these are the hubs. Particular states are the hubs for buyers of 24 karat platinum, 24 karat diamond ये राइस हैं। आप अगर देखें तो इनकी लेंथ इज़ व्हाट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट। लेंथ, पेस्टिसाइड फ्री, FDA अप्रूव्ड। खुर्रम at 25 years of age ये सारा कर पाए हैं वो। दिस इज़ वॉट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप इसकी क्वालिटी पहचानें। खुर्रम, आपको क्वालिटी बासमती राइस की हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्वालिटी में होता है। बासमती राइस में काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, ठीक है। द टॉप नॉच विच इज़ कॉल्ड इज़ नोन एज 1121।
1121 का नंबर दिया है इस बासमती राइस को, द टॉप मोस्ट क्वालिटी, 24 कैरेट डायमंड ये वाला है, विच इज 24 कैरेट डायमंड, ये वाला राइस। आप ग्रेन देख सकते हैं। इसकी क्या खासियत है इसकी एक्चुअली ये एक तो ये खासियत है, फॉर यूएस के लिए मुझे ये प्रीफर इसलिए होता है क्योंकि जो डायबिटिक पीपल हैं उनके लिए ये एक तो डाइजेशन में लाइट है, शुगर कम रहती है, ग्लूकोज में वो है, तो इन ऑल जो भी डायबिटिक है उसको ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यूएस में डाइट वाले डायबिटीज डाइट एज वेल एज डायबिटिक, मोस्टली डायबिटिक पीपल प्रेफर दिस। So we have understood 24 कैरेट डायमंड 1121। Yes. Very good। और क्या चेक करना होता है इसमें? ये मुझे तो ये सब एक जैसे सेम, दिख हाँ रहे हैं। आपको हाँ, सेम दिखेंगे। तो आप ठीक है। ये जो 24 कैरेट 1121 है, इसकी मेन खासियत तो जैसे मैंने आपको बताई डायबिटीज़ वालों के लिए प्रेफरेबल है। ठीक है। सेकंड थिंग, ये जो जब जितना पुराना राइस होगा बासमती का वो इतना ज़्यादा खिलेगा कुकिंग के टाइम पे, जितना ज़्यादा लंबा होगा। 1121 मैक्सिमम लेंथ होती है 8.3 mm बिफोर कुकिंग। 8.3 mm बिफोर कुकिंग। इसकी लेंथ है 8.3 mm। लेंथ है 8.3 mm होनी चाहिए बिफोर कुकिंग। एंड इसका मॉइस्चर होना चाहिए मैक्सिमम 14%। 14 यस। मॉइस्चर होना चाहिए मैक्सिमम 14%। ब्रोकन परसेंटेज शुड बी मैक्सिमम 5%। ब्रोकन जो टूटे हुए दाने होते हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कंटेनर के 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चाहे आप कितना भी माल भेजें, कंटेनर का माल गिना जाएगा। 5% मैक्सिमम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब प्रोसेसिंग में ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इट कैन ब्रेक। ठीक है। वो ब्रेक इसलिए होता है कि जैसे मशीन में प्रोसेस होते हैं, कभी उसकी पॉइंट्स सॉफ्ट होती है जब रॉ निकलता है, इसलिए वो थोड़े बहुत ब्रेक हो जाते हैं पॉलिशिंग के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर, मॉइस्चराइजेशन के अंदर। इसको कर्नल्स नहीं होने, जो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 5% is there, then it is acceptable all over the world. Okay. किसी बायर्स की रिक्वायरमेंट आती है, हमको मैक्सिमम 1% चाहिए, हमको मैक्सिमम 2% चाहिए। You have to be careful accordingly. We can accommodate that, not a problem. वो छानने नहीं बैठना होता है, उसकी आती है वो छाननी, उससे करना होता है। वो मशीनरी ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो जाता है, हो जाती है। That is not a big deal. Okay. वो हो जाता है। इसके बाद आपको ये देखना है कि अंदर ब्लैक ग्रेन्स नहीं होने चाहिए, ब्लैक टिप्ड ग्रेन्स नहीं होने चाहिए, टिप्ड ग्रेन्स भी नहीं होने चाहिए, और ब्लैक भी नहीं होने चाहिए, गैप भी नहीं होना चाहिए। टूटा हुआ है तो और बीच में आपको दिखेगा, अभी कभी आपने बारीक से देखा होगा राइस, तो बीच में ब्लैक लाइन होती है, ब्राउन लाइन होती है, वो भी नहीं होना चाहिए। ब्राउनिश कलर होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और हमें ये देखना है कि इसके कहीं पर भी टिप पे या कहीं पर भी दाग ना हो। This is what you have to, you can see it from here. This is what goes to the USA. 24 कैरेट डायमंड 1121। और बहरीन वगैरह में कौन सा बहरीन के अंदर जा रहा था, नॉन बासमती ज़्यादा चल रहा है वहाँ पे। ओह, नॉन बासमती बहरीन में ज़्यादा चल रहा है। ये दिस इज़ नॉन बासमती राइस। इसकी क्वालिटी कैसे चेक करें? सेम। इसकी लेंथ है 6.9 to 6.96। 6.9 mm to 6.96 mm की लेंथ है। ये हमारी लेंथ बड़ी है, ये 8 वाली लेंथ है, ये 6 वाली लेंथ है, तो इसमें लेंथ का डिफरेंस है। सेकंड सेम, मॉइस्चर कंटेंट 14% मैक्स, ओके, ब्रोकन 5% मैक्स, रेस्ट ऑल सेम। कि भाई ब्लैक नील नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर फ्रेग्रेंस की जो बात है, फ्रेग्रेंस, अगर आपने फ्रेग्रेंस की बात की है तो वो भी मैं आपको क्वालिटी होना है। नहीं, वो भी मैं आपको एक समझा रहा हूं। हमें समझाइए प्लीज। अभी जो मार्केट में आपको जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं फ्रेग्रेंस वाले, ठीक है, तो इसमें एक आता है ट्रेडिशनल बासमती राइस। ओके, ट्रेडिशनल बासमती राइस इज नेचुरली एरोमेटिक। ओके, उसमें नेचुरल फ्रेग्रेंस है। बट इन टुडेज वर्ल्ड कोई फार्मर इसकी फार्मिंग नहीं करते हैं।
Is it so? हम देहरादून बासमती भी लेते हैं तो आप भी भी नहीं, लोगे आसाम का बासमती लेंगे। उसी के उसके ऊपर आ रहा हूँ। हाँ। अभी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या करते हैं कि भाई अगर आपको एरोमा चाहिए किसी के अंदर, यू आर मोर एजेड टू मी, यू हैव कुक्ड मोर राइस देन मी, जो फर्स्ट जो आते थे पहले के, जो मुझे मेरे दादी और मेरे मॉम जो बता रहे हैं कि भाई हम जब बासमती कुक करते थे तो नेचुरली एरोमेटिक की वजह से पूरी बिल्डिंग या पूरी मोहल्ले में उसकी खुशबू आती थी। यस यस यस। अभी का जो आप नेचुरली एरोमेटिक के नाम से जो बिक रहा है मार्केट में, वो पूरा का पूरा केमिकल इन्फ्यूज्ड एरोमा है। ओह, तो फार्मर्स ही करते हैं ये? नो, फार्मर्स नहीं करते। तो? फार्मर्स नेचुरल वाले, ट्रेडिशनल वाले वो लोग लगाते ही नहीं है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बहुत कम निकलता है, बहुत कम। ऑलराइट, ठीक है, ये है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, यील्ड ज़्यादा निकलती है इसकी। नहीं, इसकी तो ये बिना फ्रेग्रेंस है, विदाउट फ्रेग्रेंस। सो व्हाट वी कॉल बासमती इज फ्रेग्रेंस से नहीं हम चूज करेंगे। बासमती को हम चूज करेंगे लेंथ से, मॉइस्चर, बिना पेस्टिसाइड वगैरह चीज़ें, क्वालिटी वाली चीज़ें से हम बासमती को रिकग्नाइज करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि वो केमिकली इन्फ्यूज्ड अरोमा है, केमिकल डाल के उसमें फ्रेग्रेंस डाली गई है। वो जब कुक होते हैं तो फॉर 5 मिनट्स मैक्सिमम उसका अरोमा आएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल है उसका जैसे पूरे बिल्डिंग या पूरे मोहल्ले में जो फ्रेग्रेंस आती थी वैसी नहीं आती। आजकल जो रेस्टोरेंट्स में या होम कुक्स में या केटरर्स में जो बिरयानी पकती है, अगर आप उस टाइम पे वहाँ पे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा या ट्रेडिशनल है या नहीं है, क्योंकि उसकी अरोमा होती ही नहीं है बिल्कुल। तो डेट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल बासमती, वो यही बासमती है। अगर वो एरोमेटिक लग रही है आपको तो नाउअडेज में वो केमिकली इन्फ्यूज्ड है। अच्छा, आप सप्लायर से खरीदते हैं फिर भी आपको नहीं मिलती हैं ये एरोमेट ओरिजिनल? नहीं, ओरिजिनल कोई प्रोडक्शन नहीं है आज के ज़माने में, वो प्रोडक्शन ही नहीं, ओरिजिनल प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फार्मर्स को ये दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल फाइनेंशियली, इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, बिकॉज उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम निकलता है। यील्ड जो होती है, फार्मिंग की लैंग्वेज में इसको प्रोड्यूस को यील्ड बोलते हैं, यील्ड जो होती है वो कम होती हैं। इसलिए आजकल के कमर्शियल ज़माने में ये 24 कैरेट डायमंड, ये बासमती विच वुड बी, तो आपको कोई ऑर्डर आता है कि जो बिना फ्रेग्रेंस के फ्रेग्रेंस वाला ही चाहिए? फ्रेग्रेंस वाला आते हैं, हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज आती है, लेकिन हम उनको पहले ही बता देते हैं कि भाई ये केमिकली इन्फ्यूज्ड है। ऑलराइट, अगर आपको आपकी गवर्नमेंट ये अलाउ करती है, इतना परसेंटेज आएगा, अगर आपकी गवर्नमेंट अलाउ करती है तो वी आर रेडी टू लोड इट, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। अच्छा, लेकिन वंस कंटेनर इज लोडेड फ्रॉम आवर पोर्ट और वहाँ डेस्टिनेशन पे जाके गवर्नमेंट कुछ प्रॉब्लम करती है, तो देन इट इज नॉट आवर ड्यूटी टू हैंडल इट। वो आपको करना है, वो मैनेज करना है। डू यू गिव इट इन राइटिंग? यस, वी डू गिव इट इन राइटिंग एंड वी आल्सो कीप इट क्लियर मेंशन्ड इन एलसी if we are working under LC. This point should be there. So we are not, Khurram is not exporting fragrance वाले बासमती, simple as that. खुर्रम, आप बासमती तो कर ही रहे हो, आपने इतना अच्छा नॉलेज बासमती का लिया, अभी आपको मैं कोई भी बासमती राइस ऐसे ही दे दूँ तो आप पता कर लो कि कौन सा है? एब्सोल्युटली, ओ माय गॉड। सोना मसूरी स्टीम, देखिए आप ये राइस देखिए, सोना मसूरी स्टीम, सब में मॉइस्चर कंटेंट 14%। स्टीम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। अच्छा, इसके अंदर मॉइस्चर, ये सोना मसूरी स्टीम किया हुआ है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा, दिस इज ऑलरेडी पार बॉइल्ड। ओके, नो, these are par boiled, this is partially boiled and these are boiled, which is steamed in rice. Okay, this is boiled, this is partially boiled. This will take, देखिए आप, हाँ, and then we have, what platinum. Is the difference? Platinum, difference between platinum and gold or diamond is the top quality, which is pure 1121 white cellar basmati rice. This is platinum, this is gold. Diamond, 24 carat platinum, 24 carat gold. Diamond में ये है, it is also, जो platinum है वो भी एक 1121 की ही वैरायटी है, लेकिन वो एक हाइब्रिड है। डायमंड
डायमंड है वो प्योर है, प्लेटिनम है वो हाइब्रिड है। किससे मैच करते हैं, किससे हाइब्रिड होता है, वो क्या डालते हैं? 1121 का ही सीड है, लेकिन उसको थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है साइंटिफिकली मॉडिफाइड प्लेटिनम वाला जो है वो साइंटिफिकली मॉडिफाइड है। तो ये अलग चीज़ है। हमें अभी राइस की बात हमारी हो गई। वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट स्पाइस पल्सेस। आई एम सो सॉरी, दिस इज मूंग, देन दिस इज आपके चने, ब्लैक चने जो हैं, दिस इज ब्लैक आइड बीन्स, देन ये हैं चिकपीज जो सफ़ेद चने हम बोलते हैं, दिस इज छड़ी हुई मूंग दाल, ऊपर ये मूंग है, ये छड़ी हुई मूंग दाल है, आप देख सकते हो। एंड दिस इज मसूर की दाल जो बहुत सुंदर रेड लेंटिल्स इसको बोलते हैं। सो वी हैव रेड लेंटिल्स, चने, मूंग दाल छड़ी हुई एंड ब्लैक आइड बीन्स. So we have all this pulses with us. How do you do so much? All this rice and now pulses? कहाँ बेचते हैं कंट्री? राइस तो हमारा बेस है ही जो लॉन्जेटिविटी में चलता रहेगा। अभी हम वी आर प्लानिंग 2 ऑफिसेज, 1 इन कतार, 1 इन ब्रुनेई। तो कतार के लिए हमने होटल इंडस्ट्रीज टारगेट की है, जो हमने एक्चुअली यहाँ पे भी कर रखी है। हम अहमदाबाद की होटल्स में भी राइस सप्लाई कर रहे हैं। ओह वेरी गुड, दिस इज एन अचीवमेंट। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस के साथ डोमेस्टिक बिजनेस को मिलाया, वेरी गुड। सो इज योर फादर हैप्पी विथ योर बिजनेस? Father has already joined me. देखिए father has already joined him in his business. 25-year-old Khurram, when he was 21, he sent his first container. Part 1 में हमने ये दिखा है. And this is not it. I will talk about some more products of Khurram also. खुर्रम, ये पल्सेस आपने होटल इंडस्ट्री के लिए कटार और ब्रुनाई जो हैं इंडोनेशिया से थोड़ा सा दूर हैं, दरिये में, थाईलैंड, मलेशिया एंड सिंगापुर के बीच में है, छोटा सा आइलैंड है, वेरी स्मॉल आइलैंड। इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री एंड उसमें रूलर हैं जो शेख हैं, ही इज़ एन एक्सट्रीमली रिच मैन एंड वहाँ ये ब्रुनाई इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। आप थोड़ा सा गूगल करके ब्रुनाई के बारे में जानकारी लीजिएगा। आप ब्रुनाई को ये भेजने वाले हैं? जी। ओके, इसकी क्वालिटी मुझे बताइए पहले। इसमें अलग अलग साइजेस आती है, 49, 50, 51, 52। अब इसमें बायर्स अलग अलग जैसे डिमांड करते हैं, उनको मिक्स चाहिए भाई, 49, 50 के बीच में का मिक्स चाहिए, 49 भी होना चाहिए थोड़ा अंदर, 50 ये थोड़ा ये थोड़ी सब साइज की बात आती है यहाँ पे। फिर क्या आता है इसमें? मेनली साइज होता है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है इसके अंदर। ओके, होता है हर एक एग्रीकल्चर के अंदर मॉइस्चर, इसलिए हमें इसके अंदर बहुत पानी में इसको उबालना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर नहीं होता है। बट दिस मस्ट बी इजी टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज पल्सेस आर इजी। समटाइम्स गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स सम ऑफ द कमोडिटीज डिपेंडिंग अपॉन द लोकल प्राइसेस, otherwise it is the local production. This is all a demand supply activity. So उसके हिसाब से इसमें ग्रीन नहीं होने चाहिए, ब्राउन ब्लैक इज ओके। ये इनका ग्रीन जो दिख रहा है आपको, ये इनकी बैग के वजह से दिख रहा है, बट ये ग्रीन नहीं होना चाहिए। सब एक कलर के। प्रोडक्ट क्वालिटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और कौन से देश में कौन सी साइज निकलती हैं वो एक ध्यान रखने वाली बात है। आई वुड लाइक टू एडवाइज देम कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर प्रोक्योर कंफर्म करने से पहले आप अपना सैंपल्स देके उसको से कंफर्मेशन ले लो बायर से। सैंपल का कंफर्मेशन बायर से ले लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साइजेस में वेरी, नंबर 1। नंबर 2, अपेड़ा की वेबसाइट पे सारे पल्सेस को आपको कौन सी कंट्री में कितना जाता है, एंड द क्वालिटी, द साइज, द मॉइस्चर एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड वेरी वेल। www.apeda.gov.in is the website. Please refer to it. You will get all this information. अब ये जो है इसका कैसे हम करते हैं? मसूर की दाल है और मूंग है। इसमें भी वो साइज के ऊपर ही आता है। इसमें बोल्ड आते हैं, मिनी आते हैं और माइक्रो आते हैं। दिस इज मिनी 1।
दिस इज मिनी मूंग। मूंग है जो मिनी बोलते हैं। इसमें बड़ा वाला भी आता है, जो जैन्स होते हैं जो वो बड़े वाले खाते हैं। सो इट गिव्स देम मोर टू ईट प्रोबेबली, क्योंकि वो लोग ग्रीन्स नहीं खाते हैं, मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स कम खाते हैं वगैरह, उनकी तिथियाँ वगैरह होती हैं, तो दे प्रिफर द लार्जर ग्रेन। ये सब की क्वालिटी चेक सर्टिफिकेशन क्या होता है? SGS साइज, मॉइस्चर कंटेंट, प्रोडक्शन कितना, मतलब कितना एज है, प्रोडक्शन मतलब फ्रेश प्रोडक्शन है या पुराना है, फ्रेश प्रोडक्शन है, पुराना है, एंड पेस्टिसाइड्स। यस, 4 things. 4 are the main things. Can you repeat please? Number 1, size, pesticide, 2 pesticide, then moisture content, and production year. SGS.com is the website where all kinds of tests are done, and that certificate has to go with the cargo, with the shipment. Yes. So this is all about the famous Indian pulses. कौन सी कंट्री में? आप सिर्फ कतार और ये हमने अभी नया वेंचर है हमारा, ये कतार से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट खुर्रम्स नेक्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ से लीजिए। खुर्रम्स नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, एंड इंडियन स्पाइसेस के लिए बहुत सारी चीज़ें, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ इंडियन स्पाइसेस, एंड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो स्पाइसी खाना नहीं खाती हैं फिर भी इंडियन स्पाइसेस यूज करते हैं। वाई? बिकॉज देर आर सर्टन फ्रेग्रेंसेज विच दे वॉन्ट। दे मे नॉट वॉन्ट टर्मरिक फ्रॉम इंडिया, बट दे मे वॉन्ट मेथी, फेनुग्रीक उनको चाहिए होगा दाना। ये हैं चना छोले मसाला, नहीं नॉट मसाला, ये मसाले नहीं, ये मस्टर्ड सीड्स चाहिए होंगे उनको। चाट मसाला नहीं, चाट मसाला नहीं, स्पाइसेस। टर्मरिक इज one such spice which has been turmeric and जीरू છે? हाँ, अजवाइन છે। Yes, ajwain, turmeric and jeeru are such that they are used even in Ayurvedic products. They are used even in pharmaceuticals for certain combinations. So these products are used in various industries, and Indian spices, no matter what, अगर आपको ये नहीं चाहिए, तीखा नहीं चाहिए, then you have a lot of other varieties of Indian spices that you can sell, you can export to other countries. खुर्रम, आप ये जो हैं, पहले हमें बताइए कौन सी कंट्रीज़ में ये आप भेजते हैं स्पाइसेस? हम गल्फ भी कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया भी हमने स्टार्ट किया है। साउथ ईस्ट एशिया कौन सी कंट्री? मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, Brunei and Singapore. 6 countries in Southeast Asia. So you know that there is a demand. Do you have repeated buyers? Yes, we do. That's why we are opening our office there. Okay, that's the reason he's opening his office in UAE and in Brunei, so that he can spread around with his. There is one more product which there are a lot of people asking on Ask IIIEM about this product as well. Psyllium husk. This is not a part of spices, but this is used in pharmaceutical, nutraceutical, and this is used gar mein for digestion. This is in simple words known as, हमारी भाषा में, इसबगुल। इसबगुल बनता है गुजरात में, यहाँ उंजा। It's near Ahmedabad. Unja is the hub of Isabgul, and हमारे खुर्रम शेख इसबगुल भी भेजते हैं। This is extremely important, and Manohar International also has exported psyllium husk. इसका इंग्लिश नाम है psyllium husk। ये दिखता है ऐसे। इसबगुल आपको कहीं से भी मिल सकता है, कोई भी छोटी मोटी दवाई की दुकान से मिल सकता है। What should be the quality of psyllium husk? इसमें मैम
राइस हस्क का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, जो भी राइस हस्किंग होता है या प्रोसेस होता है राइस का हस्किंग इसके अंदर है, सो इट इज फाइबर रिच। यस, फाइबर रिच। सो प्रोसेसिंग में अगर ये जाता है तो इसको सिर्फ क्लीन करते हैं, जैसे मड है, हाँ वो सब निकल जाता उसको है, निकालना कस्तर है, सारा निकाल कस्तर निकाल के और सिर्फ अंदर 99% राइस हस्क ही होना चाहिए, 99% राइस हस्क ही तभी होना उसका चाहिए, इफेक्ट होगा तभी उसका इफेक्ट होगा इन योर डाइजेशन। Digestion. ऑलराइट, नाउ हाउ अबाउट पैकेजिंग? इनका पैकेजिंग कैसे करते हो आप? जैसे ये मस्टर्ड है, जैसे ये मिर्ची है, पैकेजिंग कैसे करते हो आप? इसका मैम जैसे आता है 15 kg का पैक भी आता है, 25 kg PP बैग्स भी आप ये पैक सब होते सीखे हैं। कहाँ से? ये सब सीखा नहीं, ये सब एक्सप्लोर किया, डेटाज निकाले कि भाई क्या चीज़ जा रही है, क्या पैकिंग में जा रहा है, कहाँ पे ये पैकिंग अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरर इसको इंक्लूड करके देता है या इसका एक्सपेंस अलग बेयर करना पड़ता खुर्रम, है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहीं से पढ़ा कि पैकेजिंग कौन सी कंट्री में कितना होना चाहिए? नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ा, वो मैं बायर को डायरेक्ट ही स्पेसिफाई करता हूँ, व्हाट आर योर कंट्री नॉर्म्स ऑफ पैकेजिंग, ऑल राइट, डू दे नीड पेपर पैकेजिंग और डू दे नीड PP पैकेजिंग। ऑल राइट, प्लीज आस्क द बायर्स, please ask the buyers what is their requirement for packaging. आपका सैंपल बायर से अप्रूव करवाएं एंड प्लीज आस्क द बायर फॉर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्वालिटी पैरामीटर्स। एक चीज़ मुझे आप बताइए, ये स्पाइसेस के अंदर कौन से सर्टिफिकेट्स लगते हैं? स्पाइस बोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया RCMC आपको लेना होता है। स्पाइस बोर्ड के अलावा यहाँ से कस्टम्स क्लियर ही नहीं करेगा, कस्टम्स क्लियर ही नहीं करेगा स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का। ग्रीन चिली, जैसे चिली पाउडर्स है या तो रॉ चिलीज विच वी एक्सपोर्ट, उसके अंदर इनका हीट वैल्यू कितना है उसका एक टेस्ट आता है, दैट आल्सो इज बीन डन बाय SGS एंड ब्यूरो हीट वैल्यू इटसेल्फ। यस, हीट वैल्यू, मैक्सिमम हीट वैल्यू जो चिली में आती है वो 25 to 30,000 की हीट वैल्यू वाली चिलीज भी इंडिया में अवेलेबल है। हीट वैल्यू इज हाउ हॉट इट इज, वो कितना तीखा है, कितना तीखा है। ऑल राइट, दैट इज ऑल्सो बीन टेस्टेड। कितना तीखा जाता है बाहर, ये अगर आप देखो तो 30,000 40,000 हीट वैल्यू की भी चिलीज। कौन से कंट्री में इतना तीखा खाते हैं? ये साउथ ईस्ट एशिया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया जाता है। थाई फूड इज वेरी स्पाइसी एंड इंडोनेशियन फूड ऑल्सो रिक्वायर्स दिस। ओके, फिर इसमें जो तेजा करके एक इंडियन चिली है, इट इज द स्पाइसीएस्ट, इज द मोस्ट, और एक आसाम की छोटी चिली भी है, छोटी चिली है, दैट इज एक्सट्रीमली स्पाइसी। इट इज द वर्ल्ड्स स्पाइसीएस्ट, यस, मोस्ट तीखा ऑफ द वर्ल्ड इज असम। If you just put half of it भी डालते हैं, very few ask for it, and इंडिया में भी आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। और इसका और क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? अगर चिलीज करते हैं तो हीट वैल्यू ही उसका नहीं, चिलीज नहीं, स्पाइसेस में भी, स्पाइसेस में एक तो उसकी सॉर्टेक्स वैल्यू, सॉर्टेक्स इज क्लीनिंग, मशीन क्लीन एंड सॉर्टेक्स क्लीन। मशीन क्लीन इज डिफरेंट एंड सॉर्टेक्स क्लीन मतलब 99% प्योर है वो। सॉर्टेक्स सर्टिफिकेट वो SORTEX वो आपका मैन्युफैक्चरर ही बताएगा कि ये 99% सॉर्टेक्स है या 100% सॉर्टेक्स है। स्पाइसेस अगर हम भेजते हैं जी, इतने सारे हमारे पास स्पाइसेस हैं, व्हाट ऑल सर्टिफिकेट चिलीज का हमें पता चल गया, मिर्ची का कि उसका हीट वैल्यू होनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट द अदर स्पाइसेस? रॉ स्पाइसेस, रॉ स्पाइसेस, यस, रॉ स्पाइसेस की हम बात कर रहे हैं अभी। रॉ स्पाइसेस की बात करते हैं तो इसमें दो क्वालिटी आती है। फर्स्ट इज यूरोपियन क्वालिटी, सेकंड इज सिंगापुर क्वालिटी। यूरोपियन क्वालिटी एंड सिंगापुर क्वालिटी क्या होती है? यूरोपियन क्वालिटी इज, उसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, दाने की, सीड की, या तो कोई भी स्पाइस है, ठीक है, दैट विल बी गुड। इट विल बी 100% प्योर, फ्री ऑफ एनी इम्प्योरिटीज। उनका रिक्वायरमेंट है
HACCP BRC सर्टिफिकेट, जैसे यूएस का FDA है वैसे यूरोप का HACCP है, और BRC HACCP European country for spices. Spices. BRC As well होती as है FDA. BRC and HACCP for European countries. FDA for USA. Okay. Then ये 3 हो गए. फिर इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अगेन. All right. So SGS. It is an agriculture culture. कोई भी आप ले सकते हैं. SGS, BVQI. I prefer SGS and BVQI because it is internationally accepted. BVQI is Bureau Veritas. Yes. That's it. These are the major things. Okay. These are the major. Now, the trend today is of organic spices. Sikkim is the only state in the country which has been certified by the government to be farming organic in the entire country for all the products that Sikkim produces in its farms. Rest of the farmers might be organic, might be producing organic products, but they have to be certified. Organic certification happens through APEDA. Once again, you have to go through APEDA. APEDA is been certified to give out organic certification, and hence you can do it. There are several other certifications as far as the spices are concerned. There are some other certifications also available for these spices. And these spices need sometimes, depending upon the buyer country or the buyer's activity of business, halal certificate is for the Islamic countries, and for the food that Muslims eat, they prefer halal. And there is another which is for the Jewish market, kosher. Yahudiyon ke liye kosher certificate. These certifications are very important, and hence if you have an array of certificates of these sort, you can also export on somebody else's behalf because they don't have the certificates. Your export consultancy can happen this way. Deemed So exports. this is Deemed exports. Export consultancy is deemed exports. You are exporting on somebody else's behalf. So this is what you can do. You can have all these certifications, and I have given you the links to these certifications. So please try and use it. Today we are talking only about the raw spices. We have not spoken about anything else so far. There are varieties like the chaat masala and the chash masalas and other things also in spices, but we wanted to talk about the pure spices today, the famous Indian spices, and hence we have. Where do you get these spices? Where are the suppliers for this? Most of these like sesame seeds and ajwain and fenugreek and mustards are all available in Gujarat. Unja is the hub of spices. The bowl of spices or the bouquet of condiments is in Unja near Ahmedabad. Then next is Kerala. Next is Kerala. Yes, Kerala is again a very important hub for spices. Cardamom, cinnamon, etc. Star shaped spice, everything. Star anise, etc. All those will be available. इलायची है, मरी है, ये सारी चीज़ें आपको साउथ में से मिल जाएगी. That's it. All right. So we had Khurram Sheikh today. And Khurram, I am impressed with the knowledge that you have in these 4 or 5 years of exporting. One more thing that Khurram is exporting, mixed vegetables. He has just shipped out mixed vegetables, यानी कि टमाटर, lemon, India के lemon है. You have green chilies, which is hot chilies. Pomegranate. You have pomegranate. He has sent a 40 feet container, reefer container to Dubai through IIIM. आप मनोहर की वेबसाइट में, manoharinternational.com की वेबसाइट में आप देख सकते हैं खुर्रम का स्टफिंग. उनकी वेबसाइट में आप देख सकते हैं द क्वालिटी ऑफ. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द सैम्पल्स फॉर चिलीज, ग्रीन चिलीज, पोमोग्रेनेट्स, tomato, the tomatoes and lemon, but I would like to show that to you some other time. However, Khurram is into agricultural products because he wants his business to be long term.
Everybody needs this in the world. Everybody needs this in the world. And everybody needs this also in the world. There is no dearth of, everybody wants to eat. The famous exhibitions that anybody in the food business can go to are Gulf Food in Dubai. Every year in February, IIIM takes you to Gulf Food. There is, it's a huge, these are all very huge I'm talking about. There is second one called Anuga in Germany. Every 2 years, Anuga happens in Germany, October. in Cologne, only in October. So every 2 years. And the year in which Anuga is not happening, SIAL happens. SIAL. So SIAL, SIAL, SIAL happens every year in various countries, every 2 years basically, but every year it spreads. And then in India we have Ahar. In India we also have Khadya Khorak. Please visit these exhibitions wherein you will come to know all the quality parameters and samples. I have been to Gulf Food and would recommend anybody in agricultural field exporting agricultural products or food products should visit one of these exhibitions at least. So please do that. Khurram, any message to our youngsters? I would like to give only one message to them. Do not be conscious. Everything you take risk will give you one day yield or something beneficial to you. Whatever, if you are also failing in your field, don't take it as a failure. Take it as an investment. All right. It is your investment for your future, because you are getting an experience from that which will help you in your future exports or any other consignments or any other in part of your life. So that's what I want to say. Don't be afraid of any failure. Take your failure as your progress and just go on. This is a huge field, and I'm surely with their guidance, I am damn sure that you are one day going to be a big exporter one day. आप कॉलेज में जाते हैं, MBA पढ़ते हैं, BBA पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कोई आर्किटेक्चर पढ़ता है, फीस लगती है. So this is an investment. This fees is not seen as expense. This fees is not seen as loss. अगर आप फेल भी हुए तो काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है, आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं. खुर्रम हमें यही समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ डू नॉट बी अफ्रेड. आपका फियर फैक्टर निकाल दीजिए, और आप कभी भी कहीं पर भी ज़रूरत पड़े, IIIM इज़ ऑलवेज एंड एनी टाइम विथ यू. प्लीज़ राइट टू द हेल्प डेस्क. Please make use of iSupport Day, and I would request everybody to like the video and share the video with your friends. Comment, we answer you, and do not forget to press the bell icon. That will give you alerts on such kind of products, that will give you alerts on such kind of knowledge and such kind of brave young entrepreneurs who have made it. Thank you so much. Jai Hind.